Everybody and welcome back to SK1Kiss and we're back again with my sister. Since मेरी sister बहुत दिनों से अपनी JEE के preparation में engaged थी, लेकिन today we have received few demanded questions which are of JEE advanced के physics and math. So we thought about exchanging our subjects this time. That is, मैं JEE advanced की math solve करूँगा, my sister will be solving JEE advanced की physics, and as that's gonna be really exciting, let's start with my sister today. Okay, so here we have our question of JEE Advanced 2021 of previous year, and this question is of units and dimensions. Okay, so first of all, let's read it. A physical quantity vector S is defined as vector S equal vector E cross vector V by mu naught, where vector E is electric field, vector B is magnetic field, and mu naught is the permeability of free space. The dimensions of vector S are same as dimensions of which of the following quantities. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी बाय चार्ज into current. ओके, सेकेंड ऑप्शन है फोर्स बाय लेंथ इनटू टाइम. थर्ड ऑप्शन इज एनर्जी बाय वॉल्यूम. And our fourth option is power by area. Okay, so सबसे पहले so सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डायमेंशन सबका लिख लेंगे एंड देन विल ट्राई. ओके, तो हम लोग के पास जो इक्वेशन है वेक्टर एस इक्वल वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, by mu naught. Actually I can't make mu naught well. Okay, so सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वेक्टर ई, इसका डायमेंशंस क्या है. तो ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशंस होता है वो होता है एम एल बाय आई टी क्यू. ओके, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एल आई पावर -1 एंड टी का पावर -3. ठीक है, उसके बाद से जो हम लोग का बी है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस होता है m बाय आई टी स्क्वेयर. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m आई पावर -1 t का पावर -2. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज म्यू नॉट. म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. अब इसका डायमेंशन क्या होता है म्यू नॉट का, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एम एल बाय आई स्क्वेयर एंड टी स्क्वेयर. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एम एल आई पावर -2 एंड टी का पावर -2. अब हमारे पास सारा डायमेंशन यहाँ पे हमने लिख दिया है. नाउ व्हाट विल डू, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ठीक है, तो E इंटू बी बाय म्यू नॉट एम एल आई -1 टी का पावर -3 इंटू, जनरली हम लोग क्या करते हैं डायमेंशंस को ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं. ओके, इंटू एम आई -1 टी का पावर -2. ओके, नाउ बाय म्यू नॉट एम एल आई -2 टी का पावर -2. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है. तो m से m ये कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया. अभी यहाँ पे देखो i -1 जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो i -2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया. t पावर -2 यहाँ कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m t पावर -3. ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया वेक्टर एस इक्वल t पावर -3. अब इसको इसमें पुट करेंगे चारों ऑप्शन में एंड देन विल चेक विच इज राइट. ओके, सो आई हैव टू इरेज इट. ठीक है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं एनर्जी बाय चार्ज इनटू करंट. एनर्जी का होता है ये डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर -2 बाई चार्ज इनटू करंट आई टी इंटू टी. ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ml² t पावर -4 एंड i। ओके, एंड तो ये और ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, इट इज नॉट मैचिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, दिस फोर्स बाय लेंथ इनटू टाइम। हियर विल चेक mlt पावर -2 लेंथ इनटू टाइम l इंटू टी, l से l कैंसिल हो गया, ये हम लोग को मिल गया m t पावर -3, ये मैच हो गया। तो हम लोग का सेकेंड ऑप्शन राइट है। बट क्या होता है जनरली जेईई एडवांस में कि मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो हम लोग सारा ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है ml² t पावर -2 बाई l³ ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया ml पावर -1 t का पावर -2। ये भी ऑप्शंस हम लोग का रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग था, ये मैच नहीं कर रहा है। अब पावर बाय एरिया, अब इसका डायमेंशन होता है पावर का ml² t पावर -3, एरिया का होता है l², l² से l² कैंसिल हो गया, तो m t पावर -3 हम लोगों को मिल गया। एंड जैसा कि ये इससे मैच कर रहा है, जो हम लोग को फाइनल डायमेंशन मिला था s का, तो हम लोग का b एंड d ये करेक्ट है। Sarim, what do you think? Is it right? Yeah, that's probably, yeah, that's exactly right. B and D options correct है. Since Now I exactly remember जब JEE Advanced का क्वेश्चन पेपर हुआ था, JEE Advanced का एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर 2021. So this is one way to solve this question. इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है using the formula, लेकिन it is easier right through this way. But if we are knowing the exact formulas for all of this stuff like electric field into magnetic field divided by permeability of free space, so we can also find out the answers directly. But that was, yeah, nice for us, for my sister who is actually जिसका subject mathematics है. Now let's come to हमारा another demanded question था. This is of logarithms. ये maths का है. And here I will try this question, so that's gonna be really fun. This question is of JEE Advanced 2013. And फिर first of all we'll have to rub all of this stuff, उसके बाद हम लोग ये question try. All right, and now we are back again. This is JEE Advanced 2013 का question. This is based on logarithm. Basically, if 3 power x equals 4 power x minus 1, then x equals a 2 log 2 base 3 over 2 log 2 base 3 minus 1, b 2 over 2 minus log 3 base 2, c 1 by 1 minus log 3 base 4, d 2 log 3 base 2 over 2 log 3 base 2 minus 1. That is our question. तो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं. दिस ऑफ JEE एडवांस का लॉग का क्वेश्चन, एंड आई एग्जैक्टली रिमेम्बर कि मेरी सिस्टर हमेशा मुझे लॉग के क्वेश्चंस में चैलेंज करती है कि आई कांट सॉल्व लॉगरिथम के क्वेश्चंस, नॉट इवन ऑफ मेल लेवल. बट या दिस इज रियली इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं करना है. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट नॉर्मल लॉगरिथम एंड अलजेब्रा. यहाँ पे 3 power x equals 4 power x minus 1, हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेंगे. we have to do is have log both sides of the equation. तो ये 3 power x में x इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x log 3. बेसिकली log base 2 ले लेते हैं, base 2 हो गया. तो हमारे जो भी ऑप्शंस है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि log में base 2 है. लेट्स हैव log का base 2. यहाँ पे x minus 1 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, log base 2 4 हो गया, राइट. अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि now just so much has been done, इसको लिख देते हैं x log base 2 4 माइनस में ये हो गया log base 2 4, राइट. इतना हो गया. अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ना हम लोग log base 2 4 को इस साइड ले लेते हैं, इस टर्म को उस साइड भेज देते हैं. तो here's log base 2 4 equals ये हो गया हमारा x log 4 base 2 minus log 3 base 2. x को कॉमन लिए and then what it can be done is इतना हो गया. now all that we have to do is ये log base 2 4 हो गया, राइट. यहाँ से x मिल गया हमें. अब ये देखें 4 is what, 4 is 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इस साइड आ गया. so this is 2 log base 2 2 and log 2 base 2 is what 1. तो ये तो बेसिकली 1 हो गया इस साइड. this is only sorry 2 rather 2 into 1.
तो ओवर में हो गया, दिस इज जस्ट द सेम थिंग, तो ये भी क्या है, दिस इज ओनली 2, माइनस में हो गया log 3 बेस 2। तो एक आंसर हमें मिल गया, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 log बेस 3, 2 नहीं नहीं, दिस इज, ये हमारा हो गया बी ऑप्शन। तो पहले तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, एक आंसर मिल गया। इसके और भी पॉसिबल फॉर्म्स हो सकते हैं, तो आपको और भी पॉसिबल फॉर्म्स में x की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम लोग अब इसमें क्या करते हैं कि 2 ओवर 2 माइनस log 3 बेस 2 लिखा है ना। अब अगर हम लोग देखें, बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दिस, राइट। जिसने भी लॉगरिथम पढ़ा है ही नोज कि log b बेस a इज व्हाट, log b ओवर log a। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि x इक्वल्स क्या लिख देंगे, 2 बाई 2 माइनस log 3 बाई log 2, राइट, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि log 2 एलसीएम ले लेंगे, तो हियर इज दिस थिंग, तो 2 log 2 माइनस log 3, ओवर में log 2 ऊपर गया, दिस इज 2 log 2 हो गया, ओवर में 2 log 2 माइनस log 3। अब क्या करेंगे कि अब इस इक्वेशन में ना अप एंड डाउन क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं बाय log 3 एंड log 3। When we try that, so this is 2 log 2 over log 3, यानी कि that is 2 log 2 base 3, 2 log 2 base 3 ओवर में वही चीज यहाँ पे हो गया 2 log 2 base 3, माइनस में यहाँ क्या हो गया log 3 over log 3, that's 1। एक और आंसर हमें ये मिल गया। ऑप्शन देख लेते हैं, here is हमारा जो ए ऑप्शन है 2 log 2 base 3 over 2 log 2 base 3 minus 1, वो भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब दो ऑप्शंस मिल गए करेक्ट है, एंड हमारे कौन से ए एंड बी करेक्ट है, सी और डी में से देखना है। तो अब हम लोग यही वाला एक्सप्रेशन जो डिराइव किए थे, यही वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, क्या है, x इक्वल्स 2 बाई 2 माइनस लॉग क्या था, बेस 2 3 है। तो यहाँ पे इस बार हम लोग रादर क्या करते हैं ना कि हम लोगों ने बाद में जो इतना ये किया था दिस मच कि 2 बाई हो गया 2 माइनस log 3 ओवर log 2 divided by 2 in numerator and denominator, divided by 2, so ऊपर क्या हो गया 1 बाई इस साइड क्या हो गया 1 माइनस log of what, log of 3 divided by 2 है, so 2 log 2। अब 2 log 2 क्या होता है, that is log of 2 का स्क्वायर, so log 4, this is only 1 by 1 minus log 3 over log 4, क्या होगा log 3 बेस 4। एक और आंसर मिल गया, कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं, तीन ऑप्शंस मिल गए, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं एक ऑप्शन हमें मिला था कि 2 log 2 बेस 3 ओवर 2 log 2 बेस 3 माइनस 1, जो हमारा ऑप्शन डी है वो है 2 log 3 बेस 2 और 2 log 3 बेस 2 माइनस 1। ट्राई करने की फर्दर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस बेसिस एक्सचेंज हो गए हैं। तो ऑब्वियसली जब बेसिस एक्सचेंज हो गए हैं, तो इवन इफ वी आर ट्राइंग टू राइट ऑल दीज इक्वेशंस इन डिफरेंट फॉर्मेट, ऑल दीज एक्सप्रेशंस इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्स, तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि बेसिस ही चेंज हो जाए, राइट, इवन चेंज हो रहे हैं। सो दैट इज, यहाँ पे 2 की जगह 3, दैट इज हियर इज 2, यहाँ पे दैट्स 3, यहाँ पे 2, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, सो नो नीड टू ट्राई फर्दर। दैट इज हमारे इस क्वेश्चन में ए बी एंड सी करेक्ट आंसर्स हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिवन एज 2 log 2 base 3 और 2 log 2 base 3 minus 1, that is 2 over 2 minus log 3 base 2, and that is C 1 by 1 minus log 3 base 2, and that is all that we actually need to do in this video, and thanks to you always, and jai hind.